हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट सेमेस्टर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक मौर्य आपको सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमी का एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के चलिए एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका क्या है, द फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑन साइंटिफिक बेस इन इंडिया इज द ईयर। पूछा गया है कि जो फर्स्ट नेशनल इनकम है साइंटिफिक इन इंडिया में, ये कब हुआ। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये बोला 1932। क्यों? क्योंकि जो 1947 है उस समय तो ये हो पाएगा नहीं। उस समय तो जैसे कि वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस सिस्टम चला था। और जैसे डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा कि 1932 में ये किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो किसने दिया था, वी आर वी राव। ठीक है, किसने दिया था, वी राव ने दिया। ठीक है, कब दिया था, 1932 में दिया। ठीक है, और आपको हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज आपके लिए है। ठीक है, आप हिंदी में इसको देख सकते हैं अगर हिंदी आपको देखना हो तो। अब आगे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन क्या आपका है कि एनएनपी मीन्स, पूछा गया कि एनएनपी मीन्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जीडीपी जीडीपी डिप्रेक्शन, जीडीपी पर डिप्रेक्शन, एनएनपी डिप्रेक्शन या जीएनपी डिप्रेक्शन। इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा जीएनपी डिप्रेक्शन। क्या हो जाएगा, जीएनपी डिप्रेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ड, क्या रेस्ट ऑफ द वर्ड इज द मेजर एलिमेंट। पूछा है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है ये मेजर एलिमेंट किसके अंतर्गत आता है। टू सेटर के अंदर आता है कि थ्री सेटर के अंदर आता है कि फोर सेटर के कि ऑल ऑफ द अबव के। आप बताइए क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा फोर सेक्टर मॉडल। किस में हो जाएगा, फोर सेक्टर मॉडल। ठीक है, और फोर सेक्टर मॉडल में क्या आता है, देखिए यहाँ पे आता है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, क्या आता है, क्या आता है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वाई से मतलब क्या होता है, इनकम हो जाएगा, सी से कंजप्शन हो जाएगा, आई से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, जी से गवर्नमेंट, और एक्स एक्सपोर्ट, एम से इंपोर्ट होगा। ठीक है, और आप हिंदी लैंग्वेज में अपना देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपका पेपर नजदीक आ रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपका एमसीक्यू करा रहे हैं। और फर्दर आप जैसे कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में डीप में से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर वाला। कॉटन यार्न परचेज बाय हैंडलूम वर्कर। जो कॉटन यार्न है परचेज किया जाता है हैंडलूम वर्कर के द्वारा, वो कौन से अंतर्गत आता है, इंटरमीडिएट में आता है, कंज्यूमर गुड्स में आता है, कैपिटल गुड्स में आता है कि नॉन ऑफ जाता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट में। किस में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। किस में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, inflation is always everywhere monetary phenomena, these are the famous words। जो इन्फ्लेशन है ऑलवेज एवरीवेयर मॉनेटरी फेनोमिना, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है कि डेविड रिचार्डो ने दिया कि जेम्स कीन्स ने दिया कि मिल्टन ने दिया है। आप बताइए, इसका इस स्टेटमेंट को मिल्टन फ्रीडमैन ने किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेन द राइस प्राइस, क्या पूछ रहा है, वेन द राइस प्राइस वेरीज लाइक स्लो दैट स्नेल इज कॉल्ड। पूछा है जब प्राइस हमारी है, जब क्या करती है, वेरी स्लो होती है, क्या होती है, बहुत बहुत क्या होती है, धीमे, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्रिपिंग बोलते हैं, वॉकिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरी स्लो क्या आता है, वेरी स्लो। तो हमारा जो होता है ना घोघा जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, बहुत स्लो मूव करता है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, क्रीपिंग इन्फ्लुएंजा। क्या होगा, क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब क्या होता है कि धीमे धीमे चलना। अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन आता है ये कितने परसेंट पर ईयर होता है, कितने परसेंट पर ईयर होता है, तो ये होता है आपका है 1% पर ईयर। क्या होता है, 1% पर ईयर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कंसेप्ट ऑफ, क्या, द कंसेप्ट ऑफ लाइजी फेरी। क्या है, द कंसेप्ट ऑफ लाइजी फेरी वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ। ये जो कंसेप्ट है इसे किसने दिया था। ठीक है, तो किसमें दिया था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था कि नियो क्लासिकल ने दिया था कि केंसियन इकोनॉमिक्स ने दिया था, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ने दिया था। आप इसका आंसर बताइए। इसका आपका आंसर क्या होगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। कौन होगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं हमारे, कौन आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं। क्या आते हैं, एडम स्मिथ। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है ना कि एलर टू डू, क्या करना हो,
L2 मतलब कि इसमें की जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है इसके अंतर्गत इसमें नहीं आती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द आइडिया। ये जो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन आइडिया, ये डिमांड किसका है? जेबीसे का है, सैमुअल्सन का है, कि जेम्स किन्स का है, कि मिल्टन फ्रीडमैन का है? ये जो पूछा गया कि सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड किसका आपका स्टेटमेंट है, ये हमारा किसका है? जेबीसे। किसका है? जेबीसे का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई डाउट हो या जो भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे टारगेट गुरुकुल के जो ऐप है, जैसे कि क्या बोलते हैं व्हाट्सअप चैनल, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। पूछा है कि इसमें से कौन सा जो क्लासिकल थ्योरी का जो एजम्पशन नहीं है? न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, नहीं है, कि वेज ऑफ प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, कि इन्वॉल्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, कि लॉन्ग रन है? तो इसका आप आंसर बताइए। इसका आपका आंसर पता है क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा इन्वॉल्वेंट्री इन्वॉल्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होगा? इन्वॉल्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफेक्ट्स, क्या है? डिफेक्ट्स इन ये सन्ने इंक्लूड, क्या जो डिफेक्ट्स है ये सन्ने का किसके अंतर्गत आता है? देखिए, नेग्लेक्ट इन डिप्लेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल में आता है, कि नेग्लेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आता है, कि एक्सपेंडिचर टू द डिफेंड द एफिशिएंट ऑफ पॉल्यूशन में आता है? क्या आता है? इसका मतलब आता है ये चारों जो ऑप्शन थे, तीनों जो ऑप्शन ये सारे सही है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रीन अकाउंटिंग, क्या ग्रीन अकाउंटिंग जो है, ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट्स फॉर। ठीक है, जो ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट फॉर किसके लिए आता है? डिप्रेशन का नेचुरल के आता है, कि कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल के आता है, कि पोल्यूशन के लिए आता है, ऑल ऑफ के लिए आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा कि क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन द। क्वेश्चन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन द। पूछा है कि जो क्वांटिटी थ्योरी है वो जैसे कि किसके, क्लासिकल थ्योरी के किसके अंतर्गत आती है? सेविंग अकाउंट, सेविंग के आती है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के आता है, कि नेशनल आउटपुट के आता है, कि रियल वेज के आता है, कि प्राइस लेवल पे आता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा सेविंग तो होगा नहीं, नेशनल अकाउंटिंग भी नहीं होगा, रियल वेज भी नहीं होगा, प्राइस भी होगा। तो ये किस पे आता है? प्राइस लेवल। किस पे आता है? प्राइस लेवल। किस पे? प्राइस लेवल पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंडर केंसियंस क्रॉस मॉडल, क्या अंडर केंसियन क्रॉस मॉडल रेट ऑफ इंटरेस्ट, केंसियन के अकॉर्डिंग जो क्रॉस मॉडल है वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एंडोजेनिस वेरिएबल होता है, कि एक्सोजेनिस वेरिएबल होता है, कि एक्सपोनेंशियल वेरिएबल होता है, कि नॉन ऑफ दीज होता है? बताइए क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स। पूछा है कि जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन है, किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते किसके अंतर्गत आते हैं? जेबीसे के आते हैं, कि जेम्स किन्स के आते हैं, कि जेस मिल्स के आते हैं, कि एसी पीगुन के आते हैं? तो आपका इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा एसी पीगुन। क्या होगा? एसी पीगुन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द केंसियन, क्या अकॉर्डिंग टू द केंसियंस व्हाट काजेज, क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है? चेंज। देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू, क्या अकॉर्डिंग टू केंसियंस व्हाट काजेज चेंजेस इन द इंड्यूसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर। क्या कारण है? ठीक है, कि केंसियन के कि जो इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट है जो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? चेंज करता है। तो क्या आएगा?
एमपीसी एंड एमई होगा, एमईआई, एमईसी एंड एमपीएस होगा, एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कि एमपीसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर होगा एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा? एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और फिलहाल के लिए 15 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है। और आपको चैनल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग वीडियो के सब मिलता रहे। थैंक यू।